Rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। दोस्तों, एस चांद की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित का मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने स्टार्ट कर चुका हूं। ये वीडियो सॉल्यूशन आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाता है। इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं। पूरी वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सभी के पास साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। पूरा आपको कंसेप्ट एक एक करके यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद आपको सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे और उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज को कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले आपको समझना है क्रय मूल्य होता क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है, इसको सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए अर्थात इसको बोला जाता है खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य आपका क्रय मूल्य होता है। और हमें ध्यान देना है लाभ या हानि, चाहे आपको लाभ हो या हानि हो, ये याद रखना है, आपको क्रय मूल्य पर लेना है। क्रय मूल्य पे देखते हैं, हमें लाभ या हानि हमेशा याद रखना है, क्रय मूल्य पे देखना होता है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन में बात की जाए तो लाभ हो या हानि हो, याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य देखना पड़ेगा। तो लाभ आने के लिए क्रय मूल्य आपको नीचे लेना है। जैसा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए, लाभ प्रतिशत, तो हमें याद रखना है लाभ प्रतिशत के लिए लाभ ऊपर आएगा, क्रय मूल्य नीचे आएगा और गुना करेंगे आप 100 से। यदि आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको एक भिन्न तैयार करनी है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुना 100। यदि हमसे क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछा जाए, हानि प्रतिशत, तो ये भी हमें याद रखना है, हानि के लिए भी हानि अपॉन क्रय और गुना करेंगे आप 100 से। तो व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, याद रखना है आएगा क्रय मूल्य ही नीचे। लाभ हो या हानि हो, आएगा क्रय मूल्य ही नीचे। तो यदि किसी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा जाए, लाभ बटे क्रय गुना 100, हानि प्रतिशत पूछा जाए, हानि अपॉन क्रय गुना 100। अगला पॉइंट आपको देखना है विक्रय मूल्य। इसको बोला जाता है एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसको बेचने वाला मूल्य कहा जाता है, बेचने वाला मूल्य। तो याद रखना है लाभ या हानि के बाद, लाभ या हानि कमाने के बाद, लाभ या हानि कमाने के बाद विक्रय मूल्य आता है। सेकंड, हमें ध्यान देना डिस्काउंट के बाद भी, डिस्काउंट के बाद भी जो रेट आता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में व्यक्ति को लाभ कमाना है या हानि कमानी है, लाभ और हानि के बाद भी विक्रय आता है और डिस्काउंट देने के बाद भी आपका विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले होते हैं। जब दो तरीके से आप निकाल सकते हो तो विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले होते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100। यदि लाभ होगा तो आपको 100 में प्लस करना है, यदि क्वेश्चन में आपको लॉस होगा तो 100 में माइनस करना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि
अपॉन 100। सेकंड हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, यदि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दें 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो भाई ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। बेचने वाला रेट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे या क्रय मूल्य पर लाभ या हानि आप कमाएंगे। तो जब ये दोनों विक्रय मूल्य के फॉर्मूले, तो आप इन दोनों को बराबर लिखकर एक बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो आपकी स्पीड बहुत फास्ट करेगा। इन दोनों को बराबर रखेंगे जब आप 100 क्रय 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100 बराबर एमआरपी अंकित यदि डिस्काउंट दिया हुआ है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। आप इन दोनों को बराबर रखें, नीचे 100 दोनों तरफ आ रहा है, आप इनको कैंसिल करें और बराबर में जो वैल्यू आएंगी वो याद रखना है, हमेशा अपोजिट होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य आप देखेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट, यदि आप इसमें अंकित मूल्य देखेंगे तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि लाभ है तो आप प्लस लेंगे और हानि है तो आप माइनस लेंगे। तो ये याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में सीपी और एमआरपी अंकित मूल्य में जो रिलेशन होता है वो आपको याद रखना है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि यहाँ से एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करें कि 10% का डिस्काउंट देकर भी 10% व्यक्ति लाभ कमाता है। यदि क्वेश्चन में लिखा मिले कि 10% का डिस्काउंट देकर भी व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, क्रय और अंकित का रेशो आपको बताना है। अगर हमें यहाँ से क्रय और अंकित का रेशो निकालना है, क्रय और अंकित, तो जितना भी डिस्काउंट होगा उसको 100 में से माइनस करेंगे 90 और एमआरपी को 100 में प्लस करेंगे। 0 से 0 आंसर आएगा 9:11, अर्थात 9 का माल आपने 11 में बेचा। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि क्रय और अंकित का जो रिलेशन बनता है ये बनता है 100 माइनस डिस्काउंट, यदि लाभ होगा तो इधर आएगा 100 प्लस पी, अगर हानि होगी तो 100 माइनस एल लिखेंगे आप, लॉस। पी अर्थात प्रॉफिट, एल अर्थात लॉस। अगला पॉइंट आपको समझना है एमआरपी। एमआरपी होता है किसी वस्तु पर जो भी मूल्य लिखा होता है उस मूल्य को एमआरपी कहा जाता है, अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है, छपा मूल्य, उसी को एमआरपी कहा जाता है। और याद रखना है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है, मूल्य पर लेते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको लाभ या हानि कमाना है तो आपको क्रय मूल्य पता करना है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको एमआरपी पता करना है। मैं आपके सामने 2 या 3 क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्रम बाई क्रम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 15 रुपए की डिस्काउंट के बाद, 15 रुपए का डिस्काउंट के बाद वस्तु 185 रुपए में बेची गई, 185 रुपीज में बेची गई। हमसे पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या बनेगा। आंसर देखिए, परसेंटेज में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है, वो भी डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट याद रखना है हमेशा एमआरपी पे देखा जाता है, तो डिस्काउंट के लिए पहले आपको एमआरपी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 15 रुपए का डिस्काउंट है, अगर हमें इस क्वेश्चन की एमआरपी पता करना है तो 15 रुपए का डिस्काउंट देकर यदि 185 रुपये में बेचा जाए तो इस क्वेश्चन की एमआरपी 200 रुपये है। तो 15 रुपए का डिस्काउंट है, वो भी 200 पर गुना करेंगे आप 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा 7.5%। 15 रुपए का डिस्काउंट देकर 185 में बेचा तो इस क्वेश्चन में एमआरपी आएगी 200 रुपये। 15 रुपए का डिस्काउंट है 200 पर, गुना करेंगे आप 100 से। अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, 100 रुपये में बेचकर 100 रुपये में बेचकर व्यक्ति को 10% का
100 रुपये में बेचकर व्यक्ति को 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत क्या बनेगा, देखें 100 रुपये में बेचकर अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपये का लाभ हुआ और पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो देखिए लाभ पूछा जा रहा है 10। 100 रुपये में लाभ और हानि के लिए आपको क्रय मूल्य नीचे लेना होता है। 100 रुपये में बेचा 10 रुपये का लाभ है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको क्रय मूल्य देखना है तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य आएगा आपका 90 रुपये। 10 रुपये का लाभ है, 90 पे गुना करेंगे आप 100 से, 0 से 0 कैंसिल, आंसर बनेगा 11 से 1/9%। हम एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ डिस्कस करें कि 100 रुपये में बेचकर 100 रुपये में बेचकर व्यक्ति को 25 रुपये का लाभ हुआ। चलो हानि में लेते हैं इस बार, 25 रुपये की हानि होती है। यदि लिखा जाए कि इस क्वेश्चन की हानि परसेंट क्या बनेगा, देखें 100 रुपये में बेचकर व्यक्ति को 25 रुपये की हानि हुई, हानि परसेंटेज कितना है। तो व्यक्ति को यदि हानि देखनी है तो 25 रुपये की हानि हो रही है, नीचे आएगा 75 और गुना 100। यदि लाभ है तो 75 और हानि है तो 125 और गुना 100। मैंने बोला है अगर हानि प्रतिशत पूछा जाए तो आपका लिखने का तरीका होता है हानि बटे क्रय गुना 100। सौ रुपये में बेचोगे, 25 रुपये का नुकसान है, तो इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य हमारा बनेगा 125। तो हानि आ रही है 25 की, क्रय मूल्य आएगा 125, गुना करेंगे आप 100 से, इससे डिवाइड कराएंगे 5 बार, आंसर आएगा 20%। तो बेसिक मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कराया है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको सारे के सारे 1 बाय 1 करके क्लियर कराऊंगा। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और समझना है कि अगर 2 बट्टे आपको दिए जाएं, जैसे कि x और y, जैसा कि 2 बट्टे हमारे सामने x% और y% के यदि एकल बट्टा पूछा जाए, समतुल्य बट्टा बताएं, इन दोनों का आपको एक बट्टा बनाना है। यदि 2 बट्टों का एक बट्टा बनाना हो तो दोनों नंबर को प्लस करेंगे, आगे माइनस, दोनों की गुना बटे 100। ये आपको ध्यान रखना है, XY/100। जैसे कि 30% और 20% का यदि समतुल्य बट्टा आपको निकालना हो तो दोनों नंबर आपको प्लस करने हैं, आगे करना है माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे आप। 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 50 माइनस 6, तो आंसर बनेगा 44%। तो 2 बट्टों का आप एक बट्टा काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बुक के एग्जाम्पल, और उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ अंकगणित में। सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। राम ने एक गाय खरीदकर 8,250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेची। पूछा जा रहा गाय का विक्रय मूल्य बताएं। अब देखिए मैं आपको सिखाऊंगा, या तो क्रय से विक्रय पूछा जाए या विक्रय से क्रय पूछा जाए। सबसे पहले 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है या तो आप इसको फ्रैक्शन में लाएं, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में। 4% लाभ 4/100 कैंसिल करेंगे 1/25। देखिए 4% को बोला जाता है 1/25, अर्थात 25 में खरीदा 1 रुपये का लाभ है। तो लिखने का तरीका है खरीदा 25 में और बेचा आपने 26 में। अब इस क्वेश्चन में 8,250 रुपये में खरीदा, ये 25 का मान है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता बेचा है तो ये वैल्यू होती 26 के बराबर। तो 25 की वैल्यू आपको दी है, 25 हिस्से बराबर बनेंगे 8,250। अगर हम एक हिस्सा पता करेंगे 25 × 75 330 के बराबर। यदि हमारा एक हिस्सा 330 के बराबर है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य बताएं।
तो विक्रय मूल्य आपका 26 है, तो आप 330 की गुना 26 से करते हैं तो पीछे बनेगा आपका 8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 8,580 रुपये, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई 8 और 8 ओनली एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8,580 रुपये। एक व्यक्ति ने कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। 5% हानि का अर्थ हुआ 5% को आप लिखेंगे 5/100, कैंसिल करेंगे 1/20। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में 20 रुपये में अगर आदमी ने वस्तु खरीदी तो विक्रय अर्थात बेच दिया 19 में। तो व्यक्ति ने 20 रुपये में खरीदा और 19 रुपये में इस वस्तु को बेचा। खरीदा 20 में, एक का नुकसान लेके व्यक्ति ने बेचा, तो 20 रुपये का माल बेचा 19 में। क्वेश्चन में देखिए यहाँ खरीदने वाला रेट दिया है 980, तो ये 20 का मान है, 20 की वैल्यू बनेगा आपका 980। अगर आप इसको पता करेंगे 20 हिस्से आपके बराबर होगा 980 के। यदि एक हिस्सा पता करना है तो 49 के बराबर आप रखेंगे। यदि एक हिस्सा 49 के बराबर और आपको निकालना है टोटल 19 हिस्से, 49 की मल्टीप्लाई यदि आप 19 से करेंगे तो पीछे आपका 1 बनेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आंसर आएगा 931 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि व्यक्ति को 15% लाभ हो? या तो आप रेशो मेथड से इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालें, जो भी ऊपर से क्रय विक्रय का रेशो ऊपर बना के 10:9 क्रय निकालने के बाद उसके बाद आपको क्रय मूल्य पे 15% का प्रॉफिट लेना है। सेकंड तरीका हमारा बनता है, अगर व्यक्ति को 10% हानि हो रही है तो व्यक्ति अपने माल को बेच रहा है 90% में, 90% बराबर होगा 1440 के। ध्यान से देखें, अगर व्यक्ति अपने माल को 10% लॉस पर बेच रहा है, किसी भी वस्तु का जो अपना रेट होता है वो 100% होता है। अगर 10% लॉस पे बेच रहा है तो 90% इजिकल टू 1440। सबसे पहले 1% का मान निकालेंगे 16। यदि इस क्वेश्चन में 1% 16 के बराबर है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो सबसे पहले आप 100 से गुना करें, 100 की गुना करेंगे 16 आ जाएगा। बट आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु पर 15% का लाभ चाहिए, तो आपको वैल्यू निकालनी है 115% की। तो 16 की गुना यदि आप 115 से करते हैं, 16 गुना 115, तो 115 की गुना 16 से यदि आप करते हैं तो ये बनेगा 690 और ये बनेगा 115। 0 9 5 14, 7 और 1 8, 1840 रुपये। अर्थात 115% की वैल्यू आएगी आपकी 1840 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए, व्यक्ति अपने माल को 10% हानि पर बेच रहा है। किसी भी वस्तु की अपनी कीमत 100% होती है। अगर 10% हानि पर बेचे तो 90% का मान आपको पता है और वैल्यू 115% का आपको निकालना है। यदि हम इस क्वेश्चन में एक सवाल और लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बना लेते हैं 720 रुपये, व्यक्ति को 25% का लॉस हो रहा है, कितने में बेचे कि व्यक्ति को 25% का लाभ हो। अगर हम इस क्वेश्चन में एक सवाल और बना लें तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये टाइप क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति को 25% हानि हो रही है तो 75% बराबर होगा आपका 720 के। अगर 1% पता करना है तो 720/75 और आपको निकालना है 125 का मान। 75% इजिकल टू 720। यदि क्वेश्चन में 1% का मान निकालना है तो 1% बराबर 720/75। पूछा जा रहा है 25% लाभ हो, 125 का मान। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 3 से 240 बार, आंसर आएगा 1200 रुपये। तो भाई सवाल का आंसर बनेगा आप हमारा 1200 रुपये। नेक्स्ट, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। वो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट बने। व्यक्ति को 15% लाभ होता है तो 115% का मान दिया हुआ है। 115% बराबर 2070।
देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य की अगर कीमत पूछी जाए तो परसेंटेज में 100 होता है। आगे लिखा हुआ है व्यक्ति को 15% का लाभ चाहिए, तो 115% बराबर आपको दिया गया है। सबसे पहले 1% का मान आप निकाल सकते हैं, 2070 बटे 115, और वैल्यू आपको निकालनी है 120% की। 5 से डिवाइड करें 23 बार, 5 से डिवाइड करें 24 बार, 23 से डिवाइड कराएंगे 9 बार, 1 0, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, तो आंसर हमेशा बनेगा इसका 2160 रुपये। तो 15% आपको लाभ दिया गया और लाभ में ही आपको वैल्यू निकालनी है। तो 115% बराबर 2070, 1% बराबर 2070 को यदि 115 से डिवाइड कराएंगे तो 1% की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 120% का मान चाहिए, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। 120 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पूछा जा रहा है। सबसे पहले बराबर वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। इसमें भी 2 या 3 सवाल आपके लिए बन सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि बराबर में वैल्यू हमेशा अपोजिट होती है, क्योंकि जब आप इनके पक्ष बदलेंगे तो विक्रय मूल्य इसके नीचे बनेगा और ये वाला 12 इसके नीचे चला जाएगा। तो बराबर में याद रखना है वैल्यू हमेशा उल्टा मानी जाती है। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य देखेंगे तो 9 बनेगा और विक्रय मूल्य देखेंगे तो 12 बनेगा। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है, खरीदा आपने 9 में, 9 रुपये में आपने खरीदा, बेचा हमने 12 रुपये में, तो लाए हम 9 में, बेचा हमने 12 में। तो यदि लाभ की बात करेंगे तो 3 रुपये का लाभ है, लाभ हानि क्रय पे होता है, गुना करेंगे 100 से। इसको कैंसिल करेंगे 3 बार, आंसर बनेगा 33 से 1/3% और वो भी लाभ। 12 वस्तु का क्रय 9 वस्तु का विक्रय बराबर है। बराबर में वैल्यू उल्टा होती है। क्रय मूल्य आपके सामने 9, विक्रय मूल्य हमारे सामने 12। कैंसिल करेंगे आप तो 9 रुपये में खरीदा, 12 में बेचा, 3 रुपये का लाभ है। क्रय नीचे लेंगे, परसेंटेज के लिए 100 की गुना। यदि हम इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करें कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य और 3 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। 1 वस्तु का लाभ और 2 वस्तु का डिस्काउंट बराबर है। कभी कभी एग्जाम में 2 कंडीशन आपको दी जाती हैं। अब यहां से या तो छूट प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए या लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाए। छूट प्रतिशत आप बताएं। देखें, 4 वस्तु का क्रय और 3 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। बराबर में वैल्यू हमेशा अपोजिट होती हैं। क्रय मूल्य आपका 3 बनेगा और विक्रय मूल्य बनेगा 4। क्रय मूल्य हमारा 3, विक्रय मूल्य हमारा 4। अगर हम यहां पर लाभ की बात करें तो लाभ आएगा 2 का, डिस्काउंट आएगा 1 का। देखिए लाभ यहां पे दिया हुआ है 2, बराबर वैल्यू उल्टा, डिस्काउंट दिया हुआ है 1। यदि लाभ 2 का है तो डिस्काउंट आ रहा है 1 का। अगर हम यहाँ पे लाभ देखें, 3 का माल 4 में जा रहा है तो हमारा लाभ आ रहा है 1 रुपये का। 3 का माल 4 में तो यहाँ पे लाभ आ रहा है 1 का। अब हम ये देखेंगे कि हमें एक ही क्वेश्चन में लाभ 2 बार मिल गया। ऊपर लाभ 1 है, नीचे लाभ 2। एक ही क्वेश्चन में एक ही पॉइंट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। सबसे पहले आप इनको बराबर करें। ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 6, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 2। तो लाभ देखिए आपने बराबर कर लिया। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगा भैया 1 का। अगर लाभ 2 रुपये का है तो डिस्काउंट बनेगा 1। अब ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज आप बताएं। अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट देखेंगे तो 1 का डिस्काउंट है। देखिए 1 का डिस्काउंट देकर आपने 8 में बेचा है। डिस्काउंट के बाद आता है बेचने वाला रेट। 1 रुपये का डिस्काउंट देकर यदि आप 8 रुपये में बेचेंगे तो इस क्वेश्चन की MRP आएगी 9 रुपये। परसेंट के लिए 100 से गुना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 11 से 1/9%। 1 का डिस्काउंट देकर अगर आप 8 में बेचेंगे तो इस क्वेश्चन की MRP आएगी 9 रुपये। डिस्काउंट 1 का, MRP नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। नेक्स्ट, मुद्रित मूल्य में 21% का डिस्काउंट देने के बाद एक व्यक्ति को 21% का लाभ होता है। क्रय मूल्य और
विक्रय मूल्य का रेशो बताएं, क्रय और एमआरपी का रेशो बताएं, क्रय या विक्रय का रेशो आपसे पूछा ले जाए। देखें, ध्यान से देखें, अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट के बाद भी लाभ हो तो क्रय अंकित का रेशो आप बना सकते हैं डायरेक्ट। जैसा कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट। अगर इधर लाभ है तो 100 प्लस लाभ लोगे आप, हानि है तो 100 माइनस एल, ये होता है। जैसा कि आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला है, किसी भी क्वेश्चन में यदि डिस्काउंट के बाद भी लाभ आए, क्रय और अंकित का रेशो आप निकाल सकते हैं। देखिए 21% का डिस्काउंट तो यह आएगा 79। इसके बाद बोला जा रहा है 21% का लाभ हो, 21% का लाभ हो तो ये बनेगा आपका 121। अगर इस क्वेश्चन में आपसे क्रय और अंकित का रेशो पूछा जाए तो क्रय और अंकित का रेशो आप आसानी से बना सकते हैं, 71 रेशो 121। बट अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्रय और विक्रय का रेशो पूछा जा रहा है, जबकि हमारा रेशो निकल के आया क्रय और अंकित मूल्य का रेशो आ चुका है, पूछा जा रहा है क्रय विक्रय का। अगर आपको यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो डिस्काउंट के बाद आपका बेचने वाला रेट आता है, या लाभ हानि कमाने के बाद भी आपका विक्रय मूल्य आता है। चलो एमआरपी देखते हैं। एमआरपी 121 है और एमआरपी पर 21% का डिस्काउंट है। अगर एमआरपी पर 21% का डिस्काउंट है तो एमआरपी का 79% आपको करना है, 79%, ये ध्यान देना, क्योंकि एमआरपी पे जब आप डिस्काउंट देंगे तो बेचने वाला रेट आएगा। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्रय और विक्रय का रेशो बताएं। क्रय मूल्य आपका 79 है और विक्रय मूल्य अगर हम ध्यान से देखें, विक्रय मूल्य आ रहा है 121 गुना 79/100। अब इन दोनों का रेशो पूछा जा रहा है, 79 दोनों तरफ है, 100 इस तरफ आ जाएगा, आंसर आएगा 100:121। तो इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए ने बी को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची, बी ने सी को 30% लाभ पर बेची, सी ने इसे डी को 10% हानि पर बेचा। यदि बी का लाभ ए के लाभ की अपेक्षा 80 रुपये ज़्यादा है, पूछा यह जा रहा है कि डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा है। देखें 20% लाभ, 20% को आप बोलेंगे 1/5। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी ए और बी के रेशो बनेगा, अगर 5 का माल लिया तो 6 में बेचा, अगर ए ने 5 में लिया तो 6 में बेचा। आगे आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आप इनको 100 के मल्टीपल में मान लें, 5 की जगह 500 मान लें। ए ने अगर 500 में खरीदा तो बी ने 600 में खरीदा, ए ने बी को 500 का माल 600 में बेचा। दोबारा देखें, ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% को 1/5। अगर ए ने 5 रुपये में लिया तो बी ने 6 में, अगर ए ने 500 में लिया तो बी ने 600 में। आगे बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा, 600 का 30% बनेगा 180, 30% करेंगे 180, 180 अगर लाभ बेचा तो ये 780 आ गया। 180 लाभ पे बेचा, 600 में 180 प्लस करेंगे 780। सी ने डी को 10% हानि पर बेचा, इसका 10% करेंगे 78 रुपये, तो ये 702 बनेगा हानि पर। सी ने डी को 78 रुपये लॉस पे बेचा, क्योंकि 780 का 10% यदि आप करेंगे तो 78 बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी का लाभ। अगर हम बी का लाभ देखें तो बी को लाभ मिला, बी ने 600 का माल 780 में, बी का लाभ आया 780, बी का लाभ आया आपका 180। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का लाभ, ए का लाभ आ रहा है 100 रुपये। देखिए ए ने बी को 500 का माल 600 में, 100 का लाभ, बी को लाभ हुआ 180 का। अब ये बोला जा रहा है कि 180 100 से कितना अधिक है, 80 अधिक है, जबकि क्वेश्चन में भी 80 दिया हुआ है। तो इस सवाल में 80 की वैल्यू 80 के बराबर, यदि एक हिस्सा पता करेंगे तो 1 रुपये के बराबर। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में डी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, तो डी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, 702 में। तो डी ने ये वस्तु 702 वैल्यू बनेगा 702 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शशि 5000 रुपये की दर से 2 वस्तु खरीदती है, पूरे लेन देन में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। पहली वस्तु 16 से ही 2/3% पर हानि पर बेची गई,
ये पूछा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने, लड़की ने दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, जब भी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो रुपए को आप छोड़ सकते हैं, रुपए को आप छोड़ सकते हैं। सवाल में कह रहा 5,000 की दर से 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बेचता है। इस लाइन से केवल आप एक पॉइंट को ध्यान रखें कि दोनों वस्तु का बेचने वाला रेट बराबर है। पहली वस्तु को, 2 वस्तु आपको बता रहा है, पहली और दूसरी, इनके क्रय और विक्रय आपको दिए हुए हैं। पहली वस्तु को 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को 1/6 कहते हैं, क्योंकि 50/3 परसेंटेज आप हटाएंगे नीचे 100 बनेगा, इसको 1/6 कहते हैं। और वो भी हानि, 1/6 का मतलब 6 रुपये में खरीदी, बेची 5 में। 16 सही 2/3 को 1/6, लाभ हानि आप क्रय पे लेते हैं। 6 रुपये में खरीदा तो 5 रुपये में बेचा। आगे देखिए, दोनों वस्तु का बेचने वाला रेट बराबर है, क्योंकि दोनों वस्तुओं में से 5,000 में प्रत्येक की दर से 2 वस्तु खरीदता है। परसेंटेज के लिए आप वैल्यू छोड़ सकते हैं। भाई यहाँ से एक बात आप पता लगाएं कि दोनों वस्तु का बेचने वाला रेट बराबर है। अगर इसका 5 है तो इसका 5 है। उसके बाद ये कह रहा है दोनों वस्तु बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो व्यक्ति को नो प्रॉफिट नो लॉस जब होता है जब व्यक्ति का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो। जैसे दोनों वस्तु 10 में खरीदी, 10 में बेची, 10 में खरीदी, 10 में बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरह यहाँ दोनों वस्तु 10 में बेची है तो ये 4 में खरीदी है, क्योंकि 10 का माल अगर 10 में जा रहा है तभी व्यक्ति को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। पूछा जा रहा है दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा। दूसरी वस्तु 4 रुपए की थी, बेचा 5 में। अगर 4 की वस्तु को आप 5 में बेच दें तो लाभ बनेगा आपका 1 रुपये। लाभ आने क्रय पे लेंगे, गुना करेंगे आप 100 से, तो राइट आंसर आपका बनेगा 25%। तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 23% का लाभ होता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ कि डिस्काउंट देने के बाद भी अगर व्यक्ति लाभ कमाए तो आप एक रेशो आसानी से कवर कर सकते हैं, क्रय और अंकित। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आप आसानी से बना सकते हैं। क्रय मूल्य होता है आपका 100 माइनस डी डिस्काउंट। यदि लाभ है तो आप 100 प्लस पी लेंगे प्रॉफिट, अगर हानि है तो आप माइनस लेंगे। व्यक्ति 18% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से 18 माइनस करेंगे तो 82, 23% लाभ हो रहा है, 100 में 23 ऐड करेंगे 123। देखिए, ये रेशो आपका आ चुका है क्रय और अंकित का। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ। लाभ, अब देखिए, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपका 82 है, क्रय मूल्य 82, और 82 पे अगर आप लाभ देखेंगे तो क्वेश्चन में लाभ हुआ है 23%, क्योंकि लाभ हो या हानि हो वो क्रय मूल्य पे देखा जाता है। तो 82 का यदि आप 23% करते हैं तो बराबर लाभ आना चाहिए 18 रुपये 40 पैसे। पॉइंट हटाएंगे आप, नीचे 100 बनेगा, 100 से 100 कैंसिल, इससे जाएगा ये 8 बार 0। तो भाई 82 हिस्से यदि 80 के बराबर है तो एक हिस्सा आपका होगा 80/82। तो इस सवाल में एक हिस्सा बराबर होगा 80/82 रुपए के। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एमआरपी आप बताएं। एमआरपी टोटल 123 है, 123 की गुना करें। 41 से डिवाइड कराएंगे 2 बार और 41 से 3 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 40 बार, आंसर बनेगा 120, 120 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। 25% का लाभ कमाने के लिए इसको किस दर पर बेचना होगा? ध्यान से देखें, 25% हानि का मतलब हुआ 75% बराबर 4200। 100% वैल्यू होती है अगर 25% हानि पर अपने माल को बेच रहे हैं। 100 में से यदि 25 माइनस करेंगे तो व्यक्ति अपने माल को 75% में बेच रहा है। 75% आएगा 4200 के बराबर, और आपसे 125% की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि 25% लाभ की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले 1% की वैल्यू आप निकाल लें, जो कि आएगा 4200/75, और वैल्यू आपको निकालनी है 125% की। दोनों तरफ आप 125% की मल्टीप्लाई करें, 75 × 125, 25 से 3 बार
25 से 5 बार, 3 से 1400 बार, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 7000। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वापस दोबारा देखें, 25% हानि का अर्थ हुआ 75% का मान आपको दिया हुआ है 4200, 1% की वैल्यू आएगी 4200 बटे 75। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 125 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और नगद मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो नगद भुगतान के बाद उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब हमसे लाभ पूछा जा रहा है कितने परसेंट का। ध्यान से देखें, एक विक्रेता अपने सामान पर 20% ज़्यादा रेट लगाता है। हम मान लेते हैं माना किसी आदमी ने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, तो इस क्वेश्चन के अगर आप एमआरपी देखेंगे तो इस क्वेश्चन के एमआरपी बनेगी 120 रुपये। खरीदा यदि 100 रुपये में तो एमआरपी 120 रुपये। आगे बोला जा रहा है नगद भुगतान पर 10% का डिस्काउंट देता है। नगद भुगतान आपका 120 रुपये, अगर एमआरपी 120 है, और ध्यान देना डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो 120 का यदि 10% आप निकालें जो कि बनेगा 12 रुपये। 12 रुपये का डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद आता है बेचने वाला रेट, तो विक्रय मूल्य आएगा 108 रुपये। व्यक्ति ने 100 रुपये का माल बेचा 108 में, तो व्यक्ति का लाभ आएगा 8%। किसी व्यक्ति ने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, 20% अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो 120, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो 120 का 10% करेंगे 12 रुपये, तो 108 आएगा। तो व्यक्ति ने 100 रुपये का माल 108 में यदि बेच दिया तो व्यक्ति का प्रॉफिट बनेगा 8%। नेक्स्ट, किसी वस्तु की बिक्री के 3/4 में बेचने पर व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। यदि मूल बिक्री पर बेचा जाए तो उस व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ध्यान से देखें, अगर 3/4 में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, देखिए हम सबसे पहले किसी वस्तु का रेट मान लेते हैं 100 रुपये, क्योंकि लाभ हानि के लिए आपको क्रय मूल्य मानना होता है। व्यक्ति को 10% का लॉस हो गया, तो व्यक्ति 100 रुपये का माल बेचेगा 90 में। अब ये 90 आएगा बिक्री का, बिक्री मूल्य का, बिक्री यानी बेचने वाले मूल्य का 3/4 बराबर बनेगा 90 रुपये, क्योंकि व्यक्ति को 10% हानि होती है। तो आप इस कैंसिल करेंगे 3 से 30 बार, क्रॉस गुना करेंगे, बिक्री मूल्य बनेगा 120। अब ये बोला जा रहा अगर इसे मूल बिक्री पर बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि बताएं। मूल बिक्री इसका 120 है। इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति ने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और व्यक्ति ने इस वस्तु को 120 में बेचा। खरीदा 100 रुपये में, बेचा 120 में, व्यक्ति का लाभ आएगा इसमें 20%। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। एक फल विक्रेता 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये हो तो टीवी सेट का एमआरपी कितना बनेगा। देखिए डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ होता है तो आप क्रय और अंकित का रेशो बना सकते हैं। क्रय और अंकित, 10% का डिस्काउंट दे तो क्रय 90, लाभ 120। सबसे पहले एक रेशो तैयार करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी डिस्काउंट के बाद लाभ हो तो क्रय बनेगा 100 माइनस डी डिस्काउंट, और ये बनेगा 100 प्लस पी। आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कराए हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है। अब आपका क्रय मूल्य 90 और 90 पे अगर आप लाभ देखेंगे तो 20%, तो 90 का 20% आएगा 18 रुपये। ध्यान से देखें, 20% लाभ, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है। तो 90 का 20% करेंगे तो 18। अब यहाँ पे 18 की वैल्यू दी है 750, 3 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 3 से 250 बार, 2 से 3 बार, 2 से 125 बार। अगर इस क्वेश्चन में 3 हिस्से बराबर 125 बनेगा तो एक हिस्सा बराबर बनेगा 125/3। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में एमआरपी बताएं। एमआरपी 120 है। 3 से डिवाइड कर लो 40 बार, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बनेगा आपका 5000। तो आंसर बनेगा 5000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए।
एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। 990 रुपये में बेचकर 10% का लाभ होता है। वह यदि इसे 890 रुपये में बेचे तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, 10% लाभ हुआ, 110% बराबर 990। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। किसी भी व्यक्ति को यदि 10% लाभ हुआ तो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो 100% होती है। 10% लाभ हुआ तो 110% बराबर 990, 1% बराबर बनेगा 9 के, 100% बराबर बनेगा 900 के। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 900 रुपये। आगे देखिए, यदि वस्तु को 890 रुपये में बेचे तो 900 रुपये का सामान यदि आप 890 रुपये में बेचेंगे तो व्यक्ति को लॉस होगा। तो 900 का माल 890 में 10 रुपये का लॉस हो रहा है व्यक्ति को। माल है 900 रुपये का, परसेंट के लिए गुना करेंगे आप 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/9 बनता है, 1 से 1/9%, और वो भी हानि, क्योंकि क्रय मूल्य 900 और 900 का माल 890 में, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदे, 6 रुपये अधिक में बेचे तो उसको 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से देखें, अगर मैं मान लेता हूं एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो व्यक्ति 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 रुपये का माल बेच रहा है 110 में। अगली बार ये कह रहा है अगर आदमी इसको 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदे, तो पहले ला रहा था वो 100 रुपये में, अब लाएगा 96 में। रुपए की कंपेयर आपको लास्ट में करानी है। 18 चौक 72 और 3 75/4, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो ये 3/16 का लाभ बनेगा। 3/16 का लाभ बनेगा। अब देखिए लाभ हानि क्रय मूल्य पे लिया जाएगा तो 96 का 3/16 बनेगा 18, 96 का 3/16 बनेगा आपका 18। 18 रुपये का लाभ हो गया, तो 96 और 18 114। 100 रुपये का माल 110 में, यदि 4% कम में खरीदे 96 में, 96 का 3/16 करेंगे 18, 114। तो ध्यान से देखें यहाँ 4 रुपये बढ़े हैं, जबकि क्वेश्चन में 6 रुपये, तो 4 हिस्से आपके 6 रुपये के बराबर हैं, एक हिस्सा बनेगा 1.5 के बराबर, और आपने क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, 100 की वैल्यू बनेगा 150 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें भी देखिए 2 सवाल बनते हैं, मैं दोनों सवाल आपको क्लियर कराऊंगा। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या कहीं पर लिख दिया जाता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहली बात, आदमी को जब लाभ होता है तो विक्रय ज़्यादा होता है। लिखने का तरीका है, विक्रय में से क्रय घटाएंगे आप तो लाभ होगा। बेचने वाले रेट में से अगर आप खरीदने वाला रेट घटाएंगे तो व्यक्ति को लाभ होता है। अब ये व्यक्ति 33 मीटर कपड़े का लेन देन करता है, तो 33 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर 33 मीटर खरीदा बेचा और 33 मीटर खरीदा, और लाभ बता रहा है 11 क्रय। यदि क्रय बोले तो क्रय लेंगे, विक्रय बोला जाए तो विक्रय लेंगे आप। ये लाइन आपकी मिली मेन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पे विक्रय बोला जाएगा, कहीं पे क्रय। आदमी को लाभ होता है, विक्रय में से क्रय घटाएंगे लाभ। व्यक्ति 33 मीटर कपड़ा खरीद के लाया होगा, 33 मीटर खरीदा, 33 मीटर बेचा, इस लेन देन में वो लाभ कमाता 11 क्रय के। देखिए क्रय मूल्य आप एक तरफ कर लें, 33 विक्रय बराबर हो जाएगा 44 क्रय। 11 से 4 बार और 11 से 3 बार, बराबर में वैल्यू उल्टा होती है, क्रय मूल्य 3 बनेगा, विक्रय बनेगा 4। क्रय मूल्य आपका 3, विक्रय मूल्य आपका बनेगा 4, विक्रय बनेगा 4। ये ध्यान देना, बराबर में वैल्यू अपोजिट होती हैं। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, व्यक्ति को लाभ होगा 1 का, क्रय नीचे आता है, गुना करेंगे 100 से, तो आंसर निकल के आएगा 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3%, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए दूसरा भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर आपसे लाभ बोला गया है। आदमी को लाभ होगा जब विक्रय ज़्यादा होगा, क्रय कम होगा।
तो विक्रय में से क्रय घटाएंगे, विक्रय में से क्रय घटेगा तो लाभ बनेगा। अब ये आदमी लेन देन कर रहा है 100 पेंसिल का, 100 पेंसिल खरीद के लाया होगा, 100 पेंसिल इसने बेची है, बराबर होगा लाभ। तो लिखेंगे 100 विक्रय में से 100 क्रय घटाएंगे आप, बराबर आएगा 20 विक्रय। विक्रय इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे 20 विक्रय, क्रय को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे 100 क्रय, 20 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 20 से डिवाइड कराएंगे 5 बार। बराबर में वैल्यू हमेशा उल्टा होती है, क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य 5। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य आएगा आपका 4, विक्रय मूल्य बनेगा 5। तो देखिए 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का लाभ है, क्रय नीचे गुना 100, आंसर बनेगा 25%। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ए। यही बात मैंने आपसे बोली थी, इसमें 2 सवाल बन सकते हैं, एक क्रय के बराबर लाभ और एक विक्रय के बराबर लाभ। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि होती है। पूछा जा रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए हानि में 5% की वृद्धि हुई, 5% को आप बोलेंगे 1/20, अर्थात पहले बेच रहा था वो, हानि में 5% की वृद्धि हुई, पहले वो 20 में बेच रहा था, यानी कि 20 रुपये का माल 19 में, ये आप रेशो बना लें। पहले अगर 20 में तो बाद में 19 में। क्वेश्चन में कह रहा है हानि 20% बढ़ गई, पहले 20 में जा रहा था, अब जाएगा 19 में। तो ध्यान से देखें, दोनों में अंतर आया एक हिस्से का, जबकि क्वेश्चन में रुपए में अंतर है 50 रुपये कम करने से, एक हिस्सा 50 के बराबर। क्रय मूल्य स्टार्टिंग में 20 माना है तो 1000 रुपये आपका बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य पर 12% खर्च किया। देखिए क्रय मूल्य 150 है, 12%, 150 का 12% यदि आप करेंगे तो 18 रुपये आपका बनेगा, 180/10 18 रुपये। तो कहने का अर्थ ये हुआ, व्यक्ति ने 150 रुपये में खरीदा, 18 रुपये का उसने क्रय मूल्य पे और खर्च कर दिए, तो इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य बनेगा 168। 150 रुपये में खरीदा, 18 रुपये अगर और खर्च हो जाएं तो व्यक्ति ने इसको खरीदा 168 में। अब 168 रुपये में खरीदा, कितने में बेचेगी? 10% लाभ हो, तो 168 का 10% लाभ चाहिए। 168 का यदि 10% हमें करना हो तो ये बनेगा 16.8। तो 168 में यदि 16.8 और ऐड कर दें आप, 8 6 14 6 2 8 और 1, तो ये बनेगा आपका 184.880 80 पैसे। तो आज इस टॉपिक को हम इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर दे सकते हैं। वस्तुनिष्ठ अंकगणित का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है। हर टॉपिक पर आपको वीडियो दी जाएंगी जिसमें एग्जाम्पल कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे। तो हमारे एस चांद से जुड़ने के लिए एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।